नमस्कार दोस्तों। लोन सेटलमेंट एंड लोन रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर में क्या डिफरेंस है? किसी का कभी फाइनेंशियल क्राइसिस चलाया है और उनका लोन भी है जहाँ पे हर महीने उसको ईएमआई पेमेंट करना पड़ता है। इस केस में उनके लिए हर महीने टाइमली ईएमआई पेमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है जब उनका ज्यादा लोन हो, साथ में लोन अमाउंट भी ज्यादा हो। इस टाइम पे उनके लिए दो ऑप्शन ओपन रहते हैं, एक है लोन सेटलमेंट, दूसरा है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। इसके अंदर में कौन सा ऑप्शन उनको सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेटर है ये खुद की तरफ से नहीं बता सकता हूँ। मैं यहाँ पे लोन सेटलमेंट, लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और कौन सा स्थिति में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए उसके बारे में गाइडलाइन देंगे। जहाँ पे आपका कभी ऐसा स्थिति हो, आप खुद ही वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ, एंड में जाके मेरा पर्सनल ओपिनियन भी देंगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले। ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग होता है क्या? देखिए, ये लेंडर के तरफ से बोरोवर को दिया जाता है जब उनका फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। वहाँ पे कस्टमर को जो लोन ईएमआई है वो रिड्यूस कर सकते हैं और रिपेमेंट टेन्योर वहाँ पे बढ़ जाता है। कभी कभी वहाँ पे मोराटोरियम पीरियड भी दिया जाता है। अब यहाँ पे लोन रिस्ट्रक्चरिंग सुनने में जितना आसान लग रहा है, कस्टमर को इतना आसानी से मिलता नहीं है। अब कौन सा स्थिति में ये मिलेगा और कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आगे बताएंगे। इसके बाद आता है सेटलमेंट क्या होता है। देखिए, कोई कस्टमर लोन यहाँ पे रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका शायद फाइनेंशियल क्राइसिस चलाया है और जो भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं, मगर उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहा है। पहले ईएमआई फेल कर दिया, दूसरा तीसरा ऐसा ईएमआई फेल कर दिया है, तो कंटिन्यूअसली 3 ईएमआई फेल हो जाता है तो लोन एनपीए स्टेटस में चला जाता है। उसके बाद भी कंटिन्यूली पेमेंट नहीं कर रहा है कस्टमर, तो वहाँ पे बैंक की तरफ से ऑब्वियसली उन कस्टमर को फोन किया जाता है रिपेमेंट करने के लिए, एजेंट को भी भेजा जाता है, फोन कॉल्स ईमेल तो होता ही होता है, मगर फिर भी वहाँ पे कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में बैंक उन कस्टमर को ऑफर कर सकता है सेटलमेंट के लिए। हाँ, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का केस में जल्दी से ऑफर आ सकता है। हो सकता है कि 6 महीने के अंदर में क्रेडिट कार्ड कंपनी से ये ऑफर कस्टमर को दे कि देखिए आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ऊपर से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कारण से लोन का अमाउंट और भी बढ़ जाता है। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ओवर ड्यू अमाउंट है, बहुत बढ़ जाता है। तो उसके बाद बैंक की तरफ से यहाँ पे कस्टमर को बता सकते हैं कि आपको हम लोग यहाँ पे एक डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप डिस्काउंट लेके अब पूरा पैसा एक ही साथ पेमेंट करके इस क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर लो। तो कस्टमर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ पे डिस्काउंटेड अमाउंट पेमेंट करके लोन को क्लोज कर देते हैं, तो सेटलमेंट हो जाता है। ओके, देखिए, क्रेडिट कार्ड का केस में जितना जल्दी ये ऑफर आता है, दूसरा कोई लोन, मान लो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन का केस में इतना जल्दी ये ऑफर आता नहीं है। और मॉर्गेज लोन यानी कि होम लोन का केस में ये ऑफर शायद वो लोग देता ही नहीं है। अब यहाँ पे भी कोई कस्टमर बैंक के पास जाए कि सेटलमेंट ऑफर देने के लिए, ज़्यादा केसेस में ये ऑफर बैंक की तरफ से आता है, कस्टमर बोलने से ही हमें से सेटलमेंट ऑफर मिलता नहीं है। कौन सा स्थिति हो जहाँ पे ये सेटलमेंट ऑफर मिलते हैं, वो मैं आगे और भी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग एंड लोन सेटलमेंट का अंदर में मेजर डिफरेंस क्या होता है? देखिए, किसी ने लोन रिस्ट्रक्चर किया है, उनका क्रेडिट रिपोर्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्रेडिट स्कोर में स्पेशली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे ओवर ड्यू नहीं शो करते हैं, डीपीडीज नहीं दिखाता है, सिर्फ रिस्ट्रक्चर ये वर्ड मेंशन रहता है। हाँ, इसमें भी उन कस्टमर को उस टाइम पे लोन मिलना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बैंक को लगता है कि इन्होंने पहले ही लोन लेके बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन सही तरह से फॉलो नहीं कर पा रहा है, रिड्यूस्ड अमाउंट पेमेंट कर रहा है, तो इनको हम आगे लोन देंगे तो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए लोन प्रोवाइड नहीं करता है। मगर जैसे लोन क्लोज हो जाता है, वहाँ पे हो सकता है कि रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस ऐसा मेंशन रहे, वहाँ पे भी लोन मिलना कभी कभी डिफिकल्टी होता है। कुछ कुछ बैंक उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी उनको लोन मिलेगा क्योंकि उन्होंने पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट किया है। स्पेशली उनको मॉर्गेज लोन आसानी से मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनका सिविल स्कोर में ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ होता नहीं है। मगर सेटलमेंट केस एक बहुत ही खराब है, यहाँ पे सिविल स्कोर में डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाता है, बुरी तरह से गिर जाता है, सेटल स्टेटस मेंशन हो जाता है। इस कारण से आगे जाके कोई भी अच्छा बैंक और एनबीएफसी से उनको लोन नहीं मिलता है। हाँ, कुछ केसेस है जहाँ पे लोन मिल सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड सेटल किया है, 5 साल 7 साल हो चुका है, वहाँ पे कूलिंग पीरियड रहता है, उसके बाद कोई बैंक से लोन मिल सकता है, स्पेशली मॉर्गेज लोन, हाउसिंग लोन जैसा लोन मिल सकता है। मगर फिर भी उनको पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ लोग कहेगा नहीं, सेटलमेंट होने के बाद भी मेरे को लोन मिला है। देखिए, जहाँ पे आपको लोन मिला है वो कंपनी क्रेडिट्स को चेक नहीं करता है, स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन या तो कोई क्रेडिट बिल्डर लोन जैसे कि गोल्ड लोन, उस टाइप का लोन मिल सकता है। नहीं तो कोई भी अच्छा बैंक से आपका बड़ा लोन लेना है तो मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग और लोन सेटलमेंट दोनों ऑफर बैंक करते हैं, मगर ये मिलना उतना आसान नहीं है। देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। आप बैंक में जाके
मैनेजर के पास जाओगे, बताओ कि मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मेरा ईएमआई को रिड्यूस कर दो, ये आसान नहीं है कि बैंक मैनेजर आपको ईएमआई रिड्यूस कर देगा। इसके लिए प्रॉपर प्रूफ देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, सच में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। और ये ब्रांच मैनेजर के पास जाके भी बताओगे तो भी शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हायर अथॉरिटी से अप्रूवल मिलता है। हाँ, कुछ केस में रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस आसान हो जाता है, जैसे कि मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस चला है, जहाँ तक बिजनेसमैन का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपका भी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे कि कोविड के टाइम में ऐसा हुआ था। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को नौकरी चला गया था, नौकरी सही तरह से वो जा नहीं पा रहा था, सैलरी काट हो चुका था, जहाँ पे ये सिचुएशन टेम्प्रोरी है, तो उस केस में बैंक से आसानी से लोन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफर मिल जाता है। नहीं तो ऐसे ही आप चले जाओगे और बैंक में जाके बताओगे मैं टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ईएमआई रिड्यूस कर दोगे, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। आपको ऐसा स्थिति सच में हो गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस चला है, तो उसका आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा और बैंक का हायर अथॉरिटी में जाके ये रिक्वेस्ट करना होगा, तभी जाके आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऑफर मिलेगा। बैंक भी यहाँ पे जांच करेगी कि आगे चल के आपको लोन टाइमली रिपेमेंट होगा कि नहीं, तभी जाके लोन रिस्ट्रक्चर का ऑफर मिलता है। लोन सेटलमेंट का केस में ये ऑफर नॉर्मली बैंक की तरफ से आता है जब लोन अकाउंट एनपीए में चला जाता है, ठीक है, काफी टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा है, कस्टमर पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तब जाके इस टाइप का ऑफर करते हैं। मगर कस्टमर ऐसे ही जाके बैंक में बताएगा कि मेरे को लोन सेटलमेंट करना है, तो ये ऑफर मिलेगा नहीं, चाहे वो एनपीए हो ना क्यों, तो भी ये ऑफर बैंक आसानी से देता नहीं है। हाँ, कहाँ पे देता है, जब ये कोर्ट में मुकदमा कर देता है बैंक की तरफ से, तब जाके कस्टमर कह सकते हैं कि मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो चुका है, मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है, या तो रेगुलरली ये पेमेंट करना, इतना पैसा पेमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तब जाके वहाँ पे सेटलमेंट का ऑप्शन मिल सकते हैं। देखिए, किस टाइम पे आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन चूज करना चाहिए। देखिए, हर केस में हर कस्टमर के लिए अलग हो सकता है, मगर यहाँ पे कुछ सिचुएशन में बताएंगे जहाँ पे लगता है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना सही रहेगा। जब आपका इनकम रिड्यूस हुआ है टेम्पोररीली, मान लो मार्केट में ऐसा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, आपका बिजनेस स्लो डाउन हुआ है, आपने बिजनेस लोन लेके रखा है और टाइमली पेमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा ईएमआई, मगर ये सिचुएशन टेम्पोररी है, या तो आपको नौकरी चला गया है, दूसरा नौकरी ढूंढने में आपको टाइम लगेगा, आपका टेम्पोरली ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, आगे चल के आप लोन रिपेमेंट टाइमली कर पाओगे, तो उस केस में आपको जरूर लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। साथ में ऐसा हो कि आपने आगे लोन लेना चाहते हो, तो उसमें आपको क्रेडिट स्कोर को सही रखना चाहिए। आप यहाँ पे लोन सेटल कर लोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करोगे तो आगे चलकर आपको लोन मिल सकता है और मिलेगा भी। यहाँ पे मान लो आपने कोई अभी पर्सनल लोन लिया है, नौकरी चला गया है, नौकरी आपको मिलेगा भी, ये आप कंफर्म है, और आगे आप लोन को टाइमली पेमेंट भी कर पाओगे, तो उस केस में आप रिस्ट्रक्चर कर लीजिए, और आपका प्लानिंग भी है आगे चल के होम बाई करना है जहाँ पे होम लोन भी लेना है, तो इस केस में आपको जरूर रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। ऐसा भी हो कि आपने बिजनेस चल रहे हो, बिजनेस लोन भी लेके रखे हैं, मगर फ्यूचर में आपको बच्चों के लिए एडुकेशन लोन भी लेना है, तो उस केस में आप बिजनेस लोन को रिस्ट्रक्चर कर लीजिए ताकि आपको बच्चों को आसानी से एडुकेशन लोन मिल जाए, क्योंकि क्रेडिट स्कोर एक बार खराब हो जाएगा तो आपको लोन मिलना आगे चल के बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, चाहे वो आपके लिए हो चाहे आपका बच्चों के लिए हो। आप सेटल किस स्थिति में करना चाहिए। यू हैव नो एबिलिटी टू रिपे द फुल अमाउंट, आपका कोई एबिलिटी नहीं है कि वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है पूरा उसको पेमेंट करना है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा खराब हो चुका है, आगे चल के भी आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में किसी का मेडिकल इमरजेंसी हो चुका है, सारे पैसे चला गया है ऑलमोस्ट, उस केस में आगे लोन रिपेमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और लोन कंपनी की तरफ से भी प्रेशर आता है कि लोन रिपेमेंट करने के लिए, तो उस स्थिति में आप लोन सेटलमेंट कर लोगे तो आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा उस जगह में जहाँ पे आप पैसा नहीं ले पा रहे हो, उस केस में आप लोन सेटलमेंट कर सकते हो। Which ऑप्शन इज बेटर, लोन रिस्ट्रक्चर या लोन सेटलमेंट। देखिए, मेरा ओपिनियन आप मांगोगे तो मैं हमेशा बताएंगे कि लोन रिस्ट्रक्चर कीजिए। देखिए, आपका इनकम कम हो रहा है तो हमेशा ये टेम्पोररी होता है, जहां तक केसेस में मैं कहेंगे, आपका बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है तो आगे चल के जरूर ये अच्छा हो जाएगा, आपका नौकरी चला गया है तो दूसरा नौकरी आपको मिल जाएगा और आगे आप कंटिन्यूली इनकम कर पाओगे, अभी के लिए आप रिड्यूस्ड अमाउंट ईएमआई टाइमली पेमेंट कर पाओगे, तो वो ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, और वहां पे आगे चल के आपको लोन भी मिलेगा, लोन का भी जरूरत हो सकता है, हमेशा जरूरत हो सकता है, तो आप जरूर लोन रिस्ट्रक्चर कीजिए, यही ऑप्शन सही है। मगर लोन सेटलमेंट के बारे में बताओगे तो ये ऑप्शन हमेशा मैं ना कहता हूं, क्योंकि लोन एक बार सेटल कर दोगे तो आगे आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिविल स्कोर खराब हो जाता है, सिविल स्कोर परमानेंटली डैमेज हो जाता है, और ऊपर से लोन सेटलमेंट करने के लिए आपको एक लामसम अमाउंट की जरूरत है। अब ऐसे ही ईएमआई का पैसा टाइमली नहीं दे पा रहे हो तो ये लामसम अमाउंट कहाँ से लेके आओगे, लोन सेटलमेंट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। देखिए, कुछ लोग ये करते हैं कि मैं अभी ये लोन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कोई
एसेट सेल करके वो पैसा भर देते हैं, या तो किसी जगह से पैसा लेके वो अमाउंट भर के लोन से छुटकारा लेते हैं ताकि वो मेंटल रिलीफ मिले। कभी कभी ये ऑप्शन सही भी हो जाता है, मगर हमेशा ये बात सही है कि आप लोन सेटल कर दोगे तो लोन मिलना आगे बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो हमेशा मेरी तरफ से लोन रिस्ट्रक्चर बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे और एक चीज मैं बताएंगे, बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, अपने लोन सेटल कर दिया है, सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस चलाया है, तो कभी ये सेटल स्टेटस रिमूव नहीं हुआ। नहीं, आपका लोन सेटल स्टेटस भी रिमूव हो सकते हैं। आगे जैसे आपके पास पैसा मिल जाए तो आप ये सेटल स्टेटस जो क्रेडिट रिपोर्ट में दिखते हैं इसको रिमूव कर सकते हो और लोन भी मिल सकता है। मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को देखा हूँ, लोन हमारे पास आके सेटल स्टेटस को रिमूव किया है, उनको हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन आसानी से मिला है। तो आपको अभी सेटल कर रहे हैं, आपका गोल रहे कि मेरे को आगे चल के लोन लेना है, जैसे पैसा आ जाएगा मैं पेमेंट करके अकाउंट को स्टैंडर्ड करेंगे तो वो भी आप कर सकते हो। या तो पहले कभी आप सेटल करके आए हैं तो अभी भी वो पैसा पेमेंट करके सेटल स्टेटस को रिमूव कर सकते हो। देखिए, किसी ने एक बार सेटल कर लिया है तो आगे उनको क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, लोन मिलना डिफिकल्ट होता है, ये बात सही है। मगर एक बार सेटल स्टेटस रिमूव करोगे तो ऑप्शन ओपन होता है लोन मिलने का। हो सकता है कि आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, मगर मॉर्गेज लोन जैसा लोन आपको मिल सकता है। कभी कभी अनसिक्योर लोन भी मिल सकता है, जैसे कि किसी ने क्रेडिट कार्ड बहुत पहले सेटल किया है तो अभी वो रिमूव कर ले, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन भी मिल सकता है। आपका भी कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बता रहे थे कि लोन सेटलमेंट मत कीजिए, यहाँ पे लोन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और अभी कह रहा हूँ कि नहीं, लोन सेटल स्टेटस आप रिमूव कर सकते हो, आपको लोन भी मिल सकता है। देखिए, हमेशा लोन हमने सेटल कर दिए है और सेटल स्टेटस रिमूव भी कर लोगे तो भी आपको डिफिकल्ट होगा। और मैंने बताया हूँ कि सेटल स्टेटस आपका पूरा ना हो तो उस केस में लोन मिलना पॉसिबल हो पाता है। मगर आपको तुरंत कभी लोन चाहिए, आपने अभी सेटल किया है और बैंक में तुरंत जाके लोन के लिए जा रहा है, तो उस केस में आपको बहुत डिफिकल्ट होगा लोन मिलना। तो इसीलिए कभी सेटल स्टेटस प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो के किसी भी जगह में कोई कंफ्यूजन रहे तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके अलावा मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में यूट्यूब में लाइव सेशन करता हूँ, वहाँ पे आके भी आप सवाल कर सकते हो, मैं हर सवालों का आंसर करता हूँ। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है या तो सिविल स्कोर कम है तो आप हमारे पास भी आ सकते हो। मैं एक सिविल एक्टिवेशन एजेंसी रन करता हूँ, मैं आपके लिए सिविल रिपोर्ट करेक्शन कर सकता हूँ, स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ ताकि आगे चल के आपको आसानी से लोन मिल जाए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, आप चाहे तो अभी आपका रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपका रिपोर्ट देख के आपके साथ बात कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।